नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल के 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक के एपिसोड में क्या क्या हुआ, ये मैं आपको अगले 3 से 4 मिनट में शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। तो खंडेराव 7 साल गुरुकुल में रहने के बाद वापस अपने घर मतलब मालवा आ रहा है। लेकिन जब वो मालवा आ रहा है तभी निज़ाम को ये बात पता चल जाती है और वो एक प्लान करता है कि बीच रास्ते में ही हम खंडेराव को मारेंगे। और निज़ाम की ये प्लानिंग मल्हार राव तक यानी कि खंडेराव के पिता तक पहुंच जाती है और इसलिए मल्हार राव अपने बेटे के रक्षण के लिए एक अलग से सेना की टुकड़ी उसकी मदद के लिए रवाना करने का निर्णय लेते हैं। और वो टुकड़ी निकल भी पड़ती है, लेकिन गणोजी और उसके पिता वो जो सेना जा रही है उसका नक्शा बदल देते हैं और उसकी वजह से वो जो सैनिक मदद के लिए जा रहे थे वो खंडेराव तक पहुंच नहीं पाते। और इसी वजह से निज़ाम ने जो सोचा था कि खंडेराव को हम बीच रास्ते में मारेंगे, वो करने में वो सक्सेसफुल हो जाता है। निज़ाम के सैनिक छावनी पर हमला कर देते हैं। खंडेराव के साथ जो भी सैनिक थे वो भी मारे जाते हैं और खंडेराव की छावनी पूरी जलाई जाती है। और ये जो हमले की बात है, ये एक सैनिक ये बात खबर लेकर मल्हार राव तक मालवा आ जाता है और कहता है कि जहाँ खंडेराव रुके थे वहाँ की छावनी पूरी जलाई जा चुकी है, लेकिन खंडेराव का वहाँ कहीं भी अता पता मिला नहीं है। ये बात अहिल्या तक पहुँच जाती है। खंडेराव की आई साहेब यानी कि गौतमा रानी साहेब तक भी पहुँच जाती है। मल्हार राव, गौतमा और अहिल्या तीनों भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आते हैं और मल्हार राव तभी के तभी निर्णय लेते हैं कि हम अपने बेटे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और इसी तरह मल्हार राव और महल के वाड़े के सारे जो पुरुष हैं, सारे सैनिक हैं, वो खंडेराव को ढूंढने के लिए निकल पड़ जाते हैं। और इसी के बाद कुछ समय के बाद ही वाड़े में एक सैनिक आता है और कहता है कि हमारी शस्त्रशाला पे हमला हुआ है। ये सुनकर सभी जो औरतें हैं, वाड़े में सिर्फ अभी औरतें होती है, वो सारी चिंतित हो जाती है, ये सोचकर कि अभी तो कोई पुरुष नहीं है और इसी का फ़ायदा लेकर शायद निज़ाम ने हमारे महल पर हमला कर दिया है। लेकिन ये बात सुनकर अहिल्या, जो कि बहुत निडर है, शूर है, ब्रेव है, वो ये बात सुनते ही अपने हाथ में तलवार लेती है और उस दुश्मन का सामना करने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि जाते जाते मल्हार राव ने वाड़े की जिम्मेदारी अहिल्या पर छोड़ दी होती है। और अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से निभाते हुए अहिल्या तलवार लेकर जाके देखती है तो एक योद्धा अपने मुंह पर कपड़ा लपेटे सभी सैनिकों पर भारी पड़ रहा होता है। तो अहिल्या बिना कुछ सोचे तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और दोनों में भी तगड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन इतने में ही वो जो योद्धा है जिसने मुंह पे अपना कपड़ा लपटा हुआ है, वो एक फूलों की थाली में से फूलों की अहिल्या पर बौछार कर देता है। अहिल्या ये देखकर दंग हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक डाउट आता है कि शायद ये खंडेराव तो नहीं, क्योंकि वो योद्धा जब अहिल्या के नजदीक आता है तब अहिल्या को अंदर से ऐसा फील होता है कि हाँ, ये शायद मेरे पति खंडेराव ही है। क्योंकि जब कोई अपने पास आता है तब हम उसे बिना देखे या फिर बिना उसकी आवाज़ सुने भी पहचान जाते हैं कि हाँ, ये अपना आदमी है। तो वैसे ही अहिल्या को ये बात समझ जाती है कि हाँ, वो खंडेराव ही है। और जी हाँ, ये सच भी निकलता है, वो जो योद्धा है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो खंडेराव ही होता है। खंडेराव महल में आया ये सुनकर अहिल्या के साथ, गौतमा रानी साहिब के साथ सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इतने में ही आधे रास्ते से ही जो मल्हार राव खंडेराव को ढूंढने गए थे, वो आधे रास्ते से ही वापस महल की तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद पूरी स्टोरी दिखाई गई है कि खंडेराव कैसे बचा इस हमले से। तो स्टोरी ये है कि जब खंडेराव महल अपनी छावनी में था तभी मल्हार राव ने एक टुकड़ी तो भेजी ही थी, लेकिन उसके साथ साथ मल्हार राव ने अपने एक अलग से सरदार को खंडेराव की छावनी पर भेजा था और पूरी योजना की थी। और उस योजना में ऐसा था कि खंडेराव के बदले में खंडेराव जैसा दिखने वाला एक पुरुष, एक नौजवान, वो वहाँ उस छावनी में रुकेगा और खंडेराव वहाँ से निकल जाएगा। लेकिन साहसी खंडेराव ये कहता है कि अगर मेरे लिए कोई अपनी जान कुर्बान करे तो मैं मालवा का उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं हूँ। और इसलिए खंडेराव एक योजना बनाता है और उस योजना के तहत वो उस जो नौजवान उसके बदले वहाँ छावनी में रुका था उसकी भी जान बचा लेता है। और इसलिए सभी लोग, मालवा के सभी लोग खंडेराव की स्तुति करने में लग जाते हैं। और उसके बाद एक बात सभी को समझ में आती है कि खंडेराव के मन में अपने पिता के लिए अभी भी नाराज़गी है, क्योंकि जब भी खंडेराव के पिता मल्हार राव खंडेराव को अपने गले लगाते हैं तब खंडेराव जिस तरह से
अपने पिता के साथ पेश आता है, जिस तरह से उन्हें वो गले लगाता है, वो देखकर अहिल्या को ये बात समझ जाती है कि खंडेराव अपने पिता से, मल्हार राव से अभी भी नाराज़ है। और इसके बाद अहिल्या और खंडेराव जब अपने कक्ष में आते हैं, तब अहिल्या खंडेराव को ये बात पूछती भी है कि तुम अभी भी अपने पिता से नाराज़ क्यों हो, मल्हार राव जी से, बाबा साहेब से तुम इतने नाराज़ी क्यों। तब खंडेराव उन्हें अहिल्या को बताता है कि 7 साल हमने अकेले गुजारे हैं। 7 साल में हमें जब भी हमारी माँ साहेब की याद आती थी, तब हमें अपनी माँ साहेब को मिलने आने नहीं मिलता था, और ये सब हुआ है सिर्फ बाबा साहेब की वजह से, यानी सिर्फ मल्हार राव की वजह से, कि उन्हें बस यही दिखाना था कि देखो मैं कितना शिस्त प्रिय हूँ, कि मैंने मेरे बेटे की गलती को भी छुपाया नहीं, उसे भी सज़ा दी, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने मुझे 7 साल इतना दूर भेजा है। और यहाँ मल्हार राव को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अपना बेटा मुझसे बहुत नाराज़ है, और यही बात वो यही दिल की बात अपनी पत्नी को, यानी कि गौतमा रानी साहब को भी कह देते हैं कि क्या खंडेराव मेरे दिल में जो उसके लिए प्यार है, सम्मान है, वो समझ पाएगा। तभी गौतमा मल्हार राव जी को समझाती है कि अहिल्या पे मुझे पूरा भरोसा है, और अहिल्या उसकी जो मन की एक कड़वाहट है, ये ख़त्म करने में ज़रूर कामयाब होगी। तो दोस्तों, यही थे पिछले 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक के एपिसोड के अपडेट्स। अब आगे के एपिसोड्स में ये देखना रोमांचक होगा कि अहिल्या कैसे खंडेराव के मन में जो अपने पिता के प्रति नाराज़गी है, वो कैसे दूर करती है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आगे के वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।